फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका एके इन्फो के बिहार झारखंड चैनल पे स्वागत है। ये हमारी प्रिंटर की क्लासेस हैं और ये प्रिंटर जो है एक स्टूडेंट का ही है। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम थी जो कि वो खुद ही बता लेंगे। जैसे यहाँ पे इनका जो पेपर फीड था वो सर्किट ख़राब थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ पार्ट्स, यहाँ पे जंग थी, यहाँ पे अंदर पूरा यहाँ पे कचरा था, वो उन्होंने खुद ही साफ़ किया है। देन प्रॉब्लम जो आई थी, जब हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस करा लिया, पेपर फीड जो है सही हो गया। तो ये जो एरिया होता है ये पेपर फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ पे पेपर होती है और यहाँ से फीडिंग करता है। तो अगर आपको पेपर फीड का प्रॉब्लम आए, यानी पेपर अगर प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जाए, तो आपको पेपर फीड पैड ये चेक करना होता है। और यहाँ पे एक सेंसर लगी होती है जिसको पेपर इन सेंसर कहते हैं। तो ये सेंसर आपको चेक करना होता है। अब जब ये सेंसर आप चेक कर लेंगे तो पेपर फीडिंग की प्रॉब्लम जो है आप आराम से कवर कर लेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कलर से रिलेटेड, यानी कि प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो प्रिंटिंग से जो रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसमें अधिकतर हेड का प्रॉब्लम होता है, जैसा कि जो हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो जो प्रिंटर में प्रॉब्लम, इस प्रिंटर में जो प्रॉब्लम थी, तो ये सब कुछ सही करने के बाद जब हमने देखा तो यहाँ पे एक केबल, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो केबल का पॉइंट जो है शॉर्ट हो गया था। तो फिर हमने नई केबल ली और अभी इस केबल को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करके फिर इसका हेड हम लोग चेक करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है इनकोडर स्ट्रिप से आता है। यहाँ पे अगर ये इनकोडर स्ट्रिप, यानी कि यहाँ पे अगर आपको डस्ट वगैरह लग जाए कुछ, या कहीं पे इस पे कट वगैरह बन जाए, तो हेड जो होता है आपका, ये एरिया होता है हेड का होम पोजीशन, जहाँ पे कि हेड अपने पॉइंट्स को, नोजल्स को क्लीन करता है। अगर हेड ऑन करते ही अपोजिट साइड में मूव करे, इस साइड में, या आपके इधर जाके टक्कर मारे, या इस एरिया में आके टक्कर मारे लेफ़्ट राइट में, तो आपको इनकोडर स्ट्रिप, यानी ये इनकोडर स्ट्रिप के साथ में हेड के पीछे बैक साइड में यहाँ पे सेंसर लगी होती हैं। तो इनमें से कोई भी एक ख़राब हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है वो डस्ट की ही होती है। तो साफ क्लीन करने से भी आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। सेकेंड जो है आपका, अगर जो पेज है आपने यहाँ पे लगाई और पेज लगाते ही ये तेज़ी से आपका प्रिंटर बाहर कर दे, तो यहाँ पर इस एरिया में आपको व्हील इनकोडर मिल जाती है, ये एरिया में। और व्हील इनकोडर को रीड करने के लिए इस तरह का सेंसर लगा होता है वहाँ पे, ठीक इसके ऊपर ही लगा होता है यहाँ पे। और ये फॉर्मेटर बोर्ड में चला जाता है, ये इसी तरीके से यहाँ पे लगा होता है। तो अगर ये सेंसर ख़राब हो जाए, केबल ख़राब हो जाए, या ये इनकोडर ही ख़राब हो जाए, तो आपका वो पेज लेआउट से रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रिंटिंग में गैपिंग का प्रॉब्लम आने लगेगा। यहाँ पे आपको बुलबुला शो करेगा और प्रिंटिंग में इशू आ जाएंगे आपको। सेकेंड जो होता है कि आपके जो कलर होते हैं, अधिकतर जो कलर मिसमैच आते हैं, या जो कलर का आपने प्रिंट आउट दिया वो कलर अगर आपके नहीं आते हैं, तो फिर आपको हेड का पहले तो कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू कराया जाता है। तो अभी हमने सॉफ्टवेयर का पीसी से करना होता है, जैसे आपका रीसेटर वगैरह का यूज़ करना, प्रेफरेंस का यूज़ करना, मेंटेनेंस का यूज़ करना। तो उसके बाद जो ये इनका जो हेड है वो ये हेड है, तो इसको दो तरीके से क्लीन किया जाता है। एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, जैसे हेड क्लीनिंग का है, तो अभी हमने पीसी थोड़ा चलाया नहीं क्योंकि हार्डवेयर पे ही काम करना है। दूसरा होता है रीसेटर के थ्रू आप हेड क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। तीसरा जो होता है मैनुअल हेड क्लीनिंग करना होता है, मैनुअल। तो हेड क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे एक तो पहले आप ऊपर से आए होगे, ये पूरा इसके अंदर ये हेड लगी होती है यहाँ पे, इसको नीचे लेके यहाँ पे बिठाया जाता है इस सॉकेट के अंदर। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ से इसको लॉक किया जाता है। इस एरिया में आपकी केबल लगती है जो अभी शॉर्ट हुई थी, जिसके बारे में हमने दिखाया था। तो ये जो केबल थी आपकी, इनकी जो केबल थी वो यहाँ पे शॉर्ट थी, जो यहाँ पे लगी हुई थी हेड के पास में। तो अब ये देखना है कि ये केबल लगाने के बाद कई बार इस कंडीशन में हेड भी आपका शॉर्ट हो जाता है। तो फिलहाल ये केबल जब तक लगाएंगे उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। अब हेड को क्लीन करना है, ये जो आपके नोज़ल्स हैं यहाँ से आपको पाइप के थ्रू इसमें आपको चढ़ाना होता है। तो सिरिंज होती हैं इस तरह से, और सिरिंज के थ्रू फिर आपको यहाँ पे केबल लगा करके हेड को पूरा क्लीनिंग करना है, जो कि आपको अगले वीडियो में हम दिखाएंगे इसे।
उसके बाद हेड क्लीनिंग करने के बाद ये एरिया आपका पूरा सरफेस क्लीन हो जाएगा। अगर आपको पूरी कम्प्लीटली ओपन करनी है हेड को तो यहाँ पे आपका लॉक दिया रहता है, ये सारा ये लॉक है यहाँ पे। इस लॉक को अगर आप रिमूव करेंगे तो ये जो ऊपर का पार्टीशन है बाहर निकल जाएगा, नीचे आपका हेड का पार्टीशन दिखेगा। तो वहाँ पे जब आपको लगे कि नहीं अब हेड एकदम से काम लायक नहीं रहा तो फिर इस लेवल पे आके काम करना चाहिए। फ़िलहाल अगर आप क्लीनिंग वगैरह करना जानते हैं, सॉफ्टवेयर और मैनुअल इसको क्लीनिंग करना जानते हैं तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स की प्रॉब्लम होती हैं, इसे क्लीनिंग करना होता है तो कब किस तरीके से किस फॉल्ट को करेंगे आप, वो सारा कुछ आपको क्लास में बताया जाता है। हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसा कि आप वहाँ पे देख रहे होंगे, इप्सन का हमारा रखा हुआ है, टीवीएस का इधर इस साइड रखा हुआ है। तो आपको डॉट मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं हम लोग। कलर के हमारे पास लगभग सारे हैं, एचपी ब्रांड है, आपका कैनन का ब्रांड है, इप्सन का ब्रांड है। तो हम लोग इनके बारे में कलर में बताते हैं आपको। उसके बाद आपके प्रिंटर्स जो हैं जैसे लेज़र में, तो लेज़र में हमारा सैमसंग का रखा हुआ है, वहाँ पे एचपी के कुछ ब्रांड आपको मिल जाएंगे। और एचपी के अलावा कुछ इस तरह से बड़े साइज़ के प्रिंटर जो क्यूसेरा की कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे उस प्रिंटर्स की भी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रिंटर में कुछ सीखना हो, प्रिंटर में कुछ स्पेशलाइजेशन करना हो या प्रिंटर सीख के आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। वैसे हमारे इंस्टीट्यूट में मोबाइल कोर्सेज़ बहुत टॉप लेवल पे बताई जाती हैं, लैपटॉप आपको एडवांस चिप लेवल में सिखाया जाता है, जो आपकी स्मार्ट टीवी है, एलईडी एलसीडी टीवी, उसके बारे में बताया जाता है, प्रिंटर आप देख ही रहे हो। तो अगर इन डिवाइसेस में से कुछ भी आपको लर्न करना हो, सीखना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फ़िलहाल इसमें थोड़ा हम लोगों को टाइम लगेगा, सर के पास उतना टाइम नहीं होगा वीडियो बनाने का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।